अब उस बात इस भाग को आगे बढ़ाते हैं। जब उपासना से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तो जो सिद्ध पुरुष के पिछले पापों का नाश हो जाता है और आगे होने वाले पापों से संपर्क नहीं रहता। पुण्य कर्मों से भी उसका नाता टूट जाता है, अर्थात पुण्य पाप सब कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं, सब कर्मों से वो अतीत हो जाता है। परंतु नाश उन्हीं कर्मों का होता है जो अपना फल देने में तैयार नहीं हुए थे, जो सिर्फ संचित अवस्था में एकत्रित हो रहे थे। जिन प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए उसे शरीर मिला है, उनका नाश नहीं होता। वह ज्ञानी पुरुष तब तक इस संसार में रहते हैं जब तक प्रारब्ध का नाश नहीं हो जाता, देह समाप्त नहीं होती। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए शास्त्र विहित कर्म अर्थात शास्त्रों में दिए गए कर्म जीवन रहने तक करने के लिए आदेश दिया गया है। श्रुतियां कहती हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है वो सब अपने कर्म करता रहेगा, शास्त्र में दिए गए कर्म करता रहेगा जब तक उसके शरीर का नाश नहीं होता। और किस लिए? ये क्यों? इसलिए ताकि दूसरे लोग उनको देखकर, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को देखकर अपने कर्मों का त्याग ना करें तथा नष्ट ना हो जाए। अर्थात हमारे शास्त्रों में ये बहुत साफ साफ बताया गया है कि कर्मों का त्याग नहीं करना, कर्मों का संन्यास करना है, त्याग नहीं करना। अब प्रश्न उठता है कि उपासक को ब्रह्मलोक के भोगों की प्राप्ति कैसे होती है? श्रुतियों में इसे दो तरीके से बताया गया है। कुछ महात्मा इसको बिना शरीर के केवल मन से ही भोगों को भोगते हैं। जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में हम देखते हैं कि हम कुछ भोग भोग रहे हैं, तो वहाँ पर हम सोए होते हैं फिर भी भोग रहे होते हैं। वो कैसे होता है? मन से भोगते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलोक में जाकर कुछ उपासक लोग मन से भोगों को भोग सकते हैं, लेकिन कुछ दूसरे मुक्त आत्मा अपने संकल्प से अपने स्थूल शरीर को रचते हैं और उसके द्वारा भोगों को भोगते हैं, जैसे हम जागृत अवस्था में करते हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मुक्त आत्मा का सृष्टि रचने का सामर्थ्य, जो मुक्त आत्मा है उस सृष्टि को रच नहीं सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि उस सृष्टि को रचे जैसे परमात्मा। यह सामर्थ्य सिर्फ परमात्मा के पास है, मुक्त आत्मा के पास नहीं है। वह केवल, ऐसा मुक्त आत्मा केवल दिव्य भोगों को ही भोग सकता है। ब्रह्म विद्या का मुख्य फल प्रभु की प्राप्ति है। जैसे ब्रह्मा जी समस्त कल्याणमय भोगों का भोग करते हुए इससे लिप्त नहीं होते, वैसे ही मुक्त आत्मा भी उन ब्रह्म लोक में रहते हुए, उस ब्रह्म लोक में रहते हुए उपासना काल में की हुई भावना के अनुसार प्राप्त हुए दिव्य भोगों का भोग करते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते। यह जरूरी है। हम लोग संसार के अंदर रहते हुए कर्मों से लिप्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, वो बहुत खराब है, वो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। लेकिन जो मुक्त आत्मा है, जब वो दिव्य लोकों में जाकर भोग भोगते हैं तो उनसे लिप्त नहीं होते। ब्रह्म लोक में गया साधक कभी वापस नहीं लौटता। जो उपासक इस शरीर से उठकर परम धाम को प्राप्त होता है, वह अपनी वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर से रहित, पाप पुण्य से शून्य, जरा बुढ़ापे से और मृत्यु से रहित, सत्यकाम, शुद्ध, अजर, अमर। वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, विकार रहित हो जाता है। जो साधक ब्रह्मलोक जाकर परमात्मा को प्राप्त होता है, वह तीन तरह से परमात्मा में मिल सकते हैं। एक, वह अभिन्न रूप से परमात्मा में स्थित हो जाए, मिल जाए, परमात्मा के साथ अभिन्न हो, एकदम एक होकर मिल जाए। दूसरा, उनका स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के समान दिव्य गुणों से संपन्न हो जाए। जो गुण परमात्मा में है, कुछ वैसे ही गुण उन मुक्त आत्माओं में आ जाए। और तीसरा, चेतन मात्र स्वरूप से वो स्थित हो जाए, कॉन्शियसनेस से स्थित हो जाए। ये तीनों तरह की स्थिति हो सकती है। शास्त्रों में बताया इस प्रकार की ये तीनों तरह की स्थिति, इसमें से कुछ भी हो सकता है, तीनों प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। अंत में ये बताएं कि एक बात श्रुतियों और स्मृतियों में ये लिखा है
कि साधना करने वाले साधक की कभी दुर्गति नहीं होती। अगर साधक की अपने साधना में किसी तरह की रुकावट नहीं आती तो वह साधक इसी जन्म में मुक्ति रूप फल प्राप्त कर लेता है, प्रभु को प्राप्त हो जाता है। और अगर साधक की कोई इस जन्म में रुकावट आ जाती है, अर्थात जैसे उसको अचानक उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तब उसको अपनी साधना व्यर्थ नहीं होती, उस साधना का उसको जन्मांतर में फल मिलता है। वो वहीं से शुरू करेगा जहाँ पर उसने इस साधनों को छोड़ा, उसको फल मिलेगा ताकि वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार ये यहाँ पर समाप्त होता है उपासना का पाठ, और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।